श्रीपद रामानुजाचार्य जो कि लक्ष्मण जी हैं स्वयं, है ना, और जिनका हम जाके देखते हैं वेस्ट की तरफ अगर हम मंदिर में जाते हैं तो श्रीरंगम मंदिर के अंदर अगर हम जाते हैं तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी की जो देह है उसको अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है और एज इट इज प्रिजर्व किया हुआ है वहाँ के भक्तों ने। तो यहाँ पर वही चल रहा है। उन्होंने 12 साल लगाए थे अपना भाष्य लिखने में, दैट वाज श्री भाष्य, वो श्री भाष्य के नाम से था। और फिर उसके बाद जब माधवाचार्य जी आए, और उसके पहले भी रामानुजाचार्य पाद ने 12 साल लगाए, और उसके अलावा और श्रीपाद माधवाचार्य जी ने यहाँ पर एक और भाष्य लिखा जिसको बोलते हैं अणुभाष्य, और वो अणुभाष्य लिखने में उन्होंने 7 साल लगाए। लेकिन जब बलदेव विद्याभूषण जी इस डिबेट में आए तो उन्हें बोला गया कि आपको सिर्फ 3 महीने दिए जाएंगे। और ये इस तरह से बताया प्रभु जी ने कि एक नर्सरी के बच्चे को ये बोला गया है कि आप थीसिस लिख दो, है ना, पीएचडी की थीसिस लिखो, और सेकंड की क्लास के बच्चे को तो वो कैसे लिखेंगे? वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परेशान थे, वो ये सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन भगवान उनके स्वप्न में आए और भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बस लिखने बैठो, मैं तुम्हें लिखवाऊंगा क्या लिखना है। दैट इज वाई जो भाष्य हमें मिला है गोविंद भाष्य बोला जाता है उसे, इसीलिए क्योंकि वो गोविंद ने साक्षात लिखवाया है। और 3 महीने के बाद जो डिबेट का जो फाइनल डे आया, उस दिन जब गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया तो यहाँ पर बैठे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पुरोहित और बड़े बड़े ब्राह्मण सब ने ये स्वीकार किया कि हम जो गौड़िया वैष्णव हैं, हम परंपरा में आते हैं और हम ऑथराइज्ड हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने हमें बहुत एक सम्मान दिलाया, हमारे वैष्णविज्म को, हमारे संप्रदाय को, और इसे ऑथराइज्ड कराया। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की जय, श्री ज्ञान गोविंद देव भगवान की जय। और इसके थोड़ा सा और ऊपर हम जाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वहाँ पर जो गालता जी हैं, गालता जी जो स्थान है वहाँ पर जो गल्व ऋषि जो थे उनकी भजन कुटीर है, और उन्होंने गंगा जी यहाँ पे प्रकट कर दी थी, क्योंकि हमने बताया था मानसिक तौर पे वो हरिद्वार चले जाया करते थे, और उन्होंने गंगा जी प्रकट की थी। तो वो कुंड के रूप में गंगा जी हैं। कुंड यहाँ पर बल्कि समय स्थिति के हिसाब से सूख गया है, लेकिन वहाँ पे जो पानी गिरता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो पानी कंटिन्यू हमेशा 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 रहता है। एक बार और आपको याद दिला दे जाते जाते कि जो डिबेट हुआ था श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का, जिसमें गोविंद भाष्य को उन्होंने प्रस्तुत किया था और सारे भाष्य को काटा था और ये बताया था कि हम ऑथराइज्ड है, ये जो डिबेट है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि किस तरह से डिबेट हुआ था। आप प्लीज जाके उसे चेक कीजिए और उसे समझिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हरे कृष्ण।